ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर राशिफल दीजिए। तो देखिए, जब हमें लगता है कि जिस समय में जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है हम उसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन अब वह समय आ गया है कि आपसे राशि अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ा राशिफल साझा किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन लाइफ पर्यंत कैसा रहता है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। जो लोग विवाह के योग्य हैं तो क्या उनके लिए विवाह के कोई योग बनेंगे। जो लोग मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, संतान की चाहत रख रहे हैं, तो क्या संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और क्या आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। आपके साथ कौन व्यक्ति धोखा करने वाला है, क्या आपको वास्तव में बड़ा धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और 3 संकेत यदि आपके पार्टनर में आपको दिख रहे हैं कन्या राशि वालों, तो आपको जरूर सावधान होना चाहिए। उन 3 संकेतों के बारे में भी बात करेंगे। हम बात करते हैं कि जब इन 3 महीनों की यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है, इसमें ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार से बन रही हैं। केतु आपके लगन से गोचर करेंगे, शनि 6th हाउस में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे पूरे 3 महीने। राहु आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, गुरु मंगल की युति आपके 9वें भाव में बनी हुई है। सूर्य आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल 40 से 45 दिनों के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र आपके 12th हाउस में रहेंगे। शुक्र और बुध 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। आइए हम जानते हैं सबसे पहले उन लोगों के विषय में कि जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, उनके लिए क्या स्थितियां बन रही हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को समझिएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप चीज़ों को स्पष्ट तौर पे समझ जाएंगे। यदि आप लंबे समय से किसी के साथ में रिलेशन में हैं, आप प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ रिलेशन में हैं, तो आपके लिए जो अगस्त का महीना रहेगा यह थोड़ी सी सावधानी बरतने का रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपके प्रेम जीवन में कहीं न कहीं से थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। आप स्वयं कन्या राशि वाले हैं, आप अपने रिलेशन में 100% भी यदि दे रहे हैं तो आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है। हो सकता है कि समय अवधि के दौरान अगस्त का महीना आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां लेकर आए। आप अपने पार्टनर के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं तो वहां पर चीटिंग होने के भरपूर योग दिखाई देते हैं। उसका रीजन है कि शनि आपके वक्रीगत अवस्था में है, शनि आपके पंचमेश बनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप जीवन में, प्रेम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चेक जरूर करना चाहिए, पार्टनर से बात करना चाहिए। हम संकेतों के बारे में भी बताएंगे। हालांकि जो सितंबर का महीना होगा ये आपके लॉन्ग टर्म के रिलेशन के लिए अच्छा है। सितंबर के महीने में आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। जो लोग नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो टाइम रहेगा वो 25 अगस्त से लेकर और 18 सितंबर, इस समय अवधि के दौरान आप नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं या आपको किसी के द्वारा प्रपोज किया जा सकता है। साथ ही कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, यदि आपके लिए देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी शनि वक्री हैं, तो यदि आप इंटर कास्ट रिलेशनशिप के अंदर हैं तो इन 3 महीनों में आपके पार्टनर के द्वारा ऐसी स्थितियां जरूर बनेंगी कि शादी विवाह को लेकर आपके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। ऐसी स्थिति जरूर बनेगी या आपके पार्टनर आप में बहुत सारी गलतियां निकालते हुए इस समय अवधि के दौरान नजर आएंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर आप सतर्क रहिएगा। मेरे तरफ से ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर यही हम कहेंगे कि आपको प्रेम जीवन में है, आपको अपने पार्टनर के ऊपर बिलीव है, अच्छी बात है, लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं। कन्या राशि यदि आपकी, तो आप अपने पार्टनर पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी आप सावधानी जरूर रखिएगा। दूसरी बात करते हैं कि जो लोग अभी सिंगल हैं, वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, किसी के सामने अपना प्रपोजल रखना चाहते हैं, उनके लिए अगस्त का महीना अच्छा है। अगस्त के महीने में आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, आप उनसे अपना प्रपोजल भी रख सकते हैं। हालांकि सितंबर का भी महीना नए व्यक्ति के लिए या नए रिलेशनशिप में जाने के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन शनि वक्री हैं, तो जो भी आप डिसीजन लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए कि आपके लिए रिलेशनशिप में है, क्या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सप्तम से राहु का गोचर हो रहा है, ठीक है। जुपिटर जो कि आपके सप्तमेश के स्वामी होकर सप्तम भाव के और 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, शनि वक्री हो गए। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि वालों प्रेम विवाह के बहुत ही ज्यादा चांसेस बन रहे हैं।
लेकिन ये प्रेम विवाह आगे चल के सफल नहीं होगा, स्पष्ट तौर पर आप जान लीजिए। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको प्रेम विवाह की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपकी पत्रिका सपोर्ट कर रही होगी तो चट मगनी पट ब्याह हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान प्रेम विवाह करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि राहु सप्तम में है तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। और शनि जो होते हैं ना, ये बहुत ही डिप्लोमेसी के ग्रह होते हैं और शनि नीच के प्लेनेट माने जाते हैं। और आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो ये ध्यान रखना है कि इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप चाहें तो 2024 को आप निकालें, रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं। हमने स्पष्ट कर दिया है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो जुलाई और अगस्त का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। हाँ, यदि आपका हाल फिलहाल में विवाह हुआ है तो यहाँ पर अपने दाम्पत्य जीवन पर ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 25 अगस्त तक शुक्र 12th से गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ सकते हैं, स्पष्ट तौर पर। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं से आपके जो, अगर आप स्वयं कन्या राशि के हैं तो आपके पार्टनर के द्वारा कुछ डिमांड्स बहुत ज़्यादा की जाएंगी। उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए आप प्रयास भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। लेकिन आपके लिए एक चीज हम ये बोलेंगे कि जो अगस्त और सितंबर का महीना है, ये वैवाहिक जीवन के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। हाँ, आपकी पत्रिका में दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो चीजें बेहतर हैं, ठीक है। 9th हाउस से जुपिटर का गोचर हो रहा है तो कुछ स्थितियां बेहतर करेंगे। लेकिन पति पत्नी में वियोग की स्थितियां, वाद विवाद होना, लड़ाई झगड़े होना, कोर्ट कचहरी आदि से सामना होना, ऐसी स्थितियों का भी सामना हो सकता है। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके विवाह को 10 वर्ष से ऊपर हो चुका है। तो देखिए, 10 वर्ष से ऊपर जिनका विवाह हो चुका है, संतान हो चुकी है, तो उनके लिए बेहतर है, कोई निगेटिव स्थिति नहीं है। पूर्ण रूप से आपको पार्टनर के साथ में आपका अच्छा जमेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन यहां पर मैंने बताना कि कन्या राशि वालों, आप अपने कैरियर में बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपने पार्टनर को आप समय देते हैं तो आपके लिए वैवाहिक जीवन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अक्टूबर तक स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो 2 टॉपिक पे हमने आपको समझा दिया है। बात कर लेते हैं हम तीसरा, कि जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, क्या उनके लिए योग बन रहे हैं गोचर में? बिल्कुल योग बन रहे हैं। आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। आपके लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा है, संतान की प्लानिंग के लिए अच्छा है। संतान का सुख भी आपको मिलेगा। यदि आपकी संतान पहले से है तो संतान की स्थितियां इस समय अवधि के दौरान बेहतर रहने वाली है, कोई निगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है। हाँ, संतान के करियर को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आप में बहुत ज्यादा रहने वाली है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन संतान आपकी प्रगति करेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता न करें। गोचर के आधार पर ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके साथ में बड़ा धोखा होने का योग बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए, गोचर के आधार पर जब भी सप्तम भाव से राहु गोचर करते हैं, 100% आपके लिए विवाह में या मैरिटल लाइफ में धोखा होने के योग दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा जो धोखे के योग बन रहे हैं, या आप स्वयं कन्या राशि वाले हैं तो आप चीट कर सकते हैं। ये भी हम आपको स्पष्ट कर दें। आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि जिस पार्टनर के साथ में आप हैं, जो चीज आप चाहते हैं वो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल पा रही हैं, या आप बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसे भ्रम भी आपके जीवन में या आपके मन मस्तिष्क में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहां पर मैं यही सजेशन आपको दूंगा कि दोनों पति पत्नी अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। यह टाइम फ्रेम थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। रही बात धोखे की, तो बिल्कुल यहां पर आपको आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है, चाहे वह आपके पार्टनर हो, चाहे वह आपका मैरिटल लाइफ के अंदर की स्थितियां हो। आपको जज जरूर करना है अगर आप कन्या राशि वाले हैं, क्योंकि शनि वक्री हैं, राहु सप्तम से गोचर कर रहे हैं, जुपिटर आपके नवम से गोचर कर रहे हैं, और शुक्र ऐसी स्थितियों में आएंगे कि जहां पर ये नीच के भी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सितंबर का महीना आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कौन से 3 संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ, आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? देखिए, शनि जो है डिप्लोमेसी का ग्रह है, शनि जो है वो रात्रि है, शनि जो है अंधेरा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो क्या आपके पार्टनर इस समय अवधि के दौरान आपके द्वारा न की हुई गलती पर भी बार बार उसी गलती को दोहरा रहे हैं, और एक ही बात को लेकर लगातार आपके बीच में लड़ाइयां हो रही हैं? तो आपको सावधान होना चाहिए। यह समय आ गया है कि आपका पार्टनर आपको चीट करने वाला है।
दूसरी स्थिति कि कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं, तो क्या आपके जो पार्टनर्स हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनके साथ में आपका जो आप देखें कि बिना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस बढ़ती चली जा रही है और वो आपको ज़्यादा टाइम इस दौरान नहीं दे पा रहे हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है, अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके प्रेम जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य चल रहा है। और इसके साथ ही आपके पार्टनर जो है ना, वो आपकी पुरानी किसी न किसी गलती को वो ढूंढकर और उसी गलती को बार बार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए धोखे का संकेत है, शनि वक्री हैं तो यहां पर ये प्रॉब्लम करेंगे। अगली स्थिति की बात कर लेते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे दूरियां बनाने लगे हैं, या आप जब भी उनसे बात करते हैं तो वो आपकी बातों को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाकर नहीं सुन रहे हैं या आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां आपके सामने निकल कर आ रही हैं और कुछ चीज़ें आपसे वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, मे बी वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। एक टाइम था जब वो छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करते थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब छोटी छोटी बातें भी आपसे वो शेयर करना पसंद नहीं कर रहे हैं और बाद में पीठ पीछे आपको चीज़ें पता चल रही हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं। अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ बन रही हैं तो आप इस टाइम पीरियड के दौरान सावधान रहिएगा। शनि वक्री हैं, 14 नवंबर तक ये कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे अच्छी बात रहेगी कि कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों वैवाहिक जीवन में शुभता के लिए देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। वैवाहिक जीवन में ज़्यादा समस्या आ रही है तो आपको क्या करना रहेगा कि भगवान विष्णु की आराधना करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें और केले का आप दान कर सकते हैं या केले का एक पौधा ले आकर लगाएं और उसको आप सींचते रहें पानी के साथ। दूसरी स्थिति के प्रेम जीवन में सफलता के लिए आपको शनि मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और यदि हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं या हनुमान मंदिर जरूर जाएं। उनको लाल रंग के गुलाब के पुष्प की माला आप अर्पित करते रहें।